धुंधली से कहा सुनो देवी ये फल खाओ तुम भी गर्भिणी हो जाओगी, फिर हमारे यहाँ भी बाल गोपाल होंगे, खुशियां होंगी। धुंधली फल तो ले लिया लेकिन खाया नहीं। धुंधला अर्थ ही है आधा दिखे आधा अंधेरे में, आधा उजाला आधा अंधेरा। धुंधली जो ठीक से दिखता ही नहीं, जिसे पूरा भरोसा नहीं है। उसने कहा कहीं फल मैंने खा लिया अब मैं गर्भिणी हो गई, फिर कहते पेट में बच्चा कभी टेढ़ा हो जाता आड़ा हो जाता। मेरे घर में इतना धन है अब मेरी पड़ोसन की कितनी नजर है, कब इधर इधर हो कि इसके बर्तन खिसका ले, इसके सामान खिसका ले, इसके ये ले ले। ना ना गर्भिणी औरतें ठीक नहीं होती। अब कहीं बच्चा आड़ा हो गया, पेट में कहीं मर गई तो ओहो घर में चोर आए चोरी करने, अब मैं तो गर्भिणी हो जाऊंगी, मुझसे चला नहीं जाएगा, सब चुरा के ले जाए। ना गर्भिणी औरतें ठीक नहीं होती। करूं क्या? एक दिन उनकी उसकी बहन आई हुई थी। एकदा भगिनी तस्यात् गृहं स्वेच्छया गता तदग्ने कथितं सर्वं चिंतेयं महती। बड़ी चिंता में फल नहीं खाया, बहन आई, बहन ने कहा बहना क्या बात है बड़ी चिंतित हो? उसने कहा देखो ये पति जी फल लेके आए, किसी संत ने दिया, कहते खा लो तुम गर्भिणी हो जाओगी। अब जरा बताओ गर्भिणी नारी तो ठीक नहीं होती, मेरे घर में धन है ये है वो है, बताओ फल खाने मैं गर्भिणी हो गई तो। उसकी बहन ने कहा ये संत लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, फल खाने से कोई गर्भिणी होता है? गर्भवत ना ना ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन सुनो तुम्हारी गाय भी तो बांझ है, ये फल खिला दो गाय को। और अब की बार मेरे 9 पुत्र हो चुके हैं, 10वां पुत्र होने वाला, अब की बार होने वाला बच्चा तुम मेरे यहाँ से उठा लाना, मेरे पति को कुछ पैसे दे देना, मुझे दे देना, तुम्हें दे दूंगी, क्या पड़ी। और पति जी से कह दो मैंने फल खा लिया, ये भी कह दो मैं गर्भिणी भी हो गई। सुनिए उसने पति जी से कह दिया मैंने फल खा लिया गर्भिणी हो गई, आत्मदेव से कह दिया। कुछ दिनों के बाद जब उसकी बहन के यहाँ बेटा हुआ, रातों रात उठा के लाई, आत्मदेव जी से कहा देखो हमारे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं। आत्मदेव जी ने कहा नामकरण संस्कार करें बच्चों का? हाँ हाँ करिए। उन्होंने कहा मेरा नाम आत्मदेव है, आचार्यों ने कहा तो इस बच्चे का नाम रखो सूर्यदेव। धुंधली खड़ी थी, बोले सुनो 9 महीने पेट में मैंने पाला है, इसलिए इस बच्चे का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। अच्छा तो आचार्य बोले तुम्हारा नाम क्या? बोले धुंधली। तो बोले तुम्हारे बेटे का नाम धुंधकारी, और नाम रख दिया धुंधकारी। कुछ दिनों के बाद उस गाय से भी एक बच्चा पैदा हुआ जिसको फल खिलाया। कान गाय के कान जैसे थे, इसीलिए नाम रख दिया गोकर्ण। आज आप देव जी के घर में खुशियां ही खुशियां हैं, गाय भी बच्चा दे रही। लोग कहते देखो आज आत्मदेव जी के भाग्य का उदय हो गया, जागरण हो गया। सुनिए धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लग गए। धुंधकारी महाखल हुआ, दुष्ट हुआ, अपने बराबर के बच्चों को कुएं में धकेल देता। और ये जो गोकर्ण जी थे परम ज्ञानी हुए, विद्वान हुए, पंडित हुए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में निकल गए। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो एक दिन शराब पी करके रात्रि में आया। रात के 12 बजे आत्मदेव जी ने कहा ब्राह्मण का बेटा होकर के शराब पीता, तुझे शर्म नहीं आती? शराब पी के आया घर में। धुंधकारी ने कहा पिताजी तुम क्या जानो शराब क्या होता? अरे तुम तो सठिया गए, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। शराब है क्या? स माने शरण, रो माने रुलाना, ब माने बर्बाद करना। शराब सड़ाती है, रुलाती है और बर्बाद कर देती है। अगर किसी को बर्बाद करना हो तो शराब पिला दो, ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाए।
लेकिन जब आत्मदेव जी को ही उल्टा सीधा बोलने लग गया धुंधकारी, तो आज आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे आखिरकार मैं कहां जाऊं, क्या करूं। इतने में घूमते घूमते गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी आए, आत्मदेव जी गए और बोले गौपुत्र मेरा मार्गदर्शन करो। ये धुंधकारी रात को शराब पी करके आता है, मुझे कहता तुम सठिया गए, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं। इतनी मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं वन में जाऊं और तप करूं और इस दुनिया से चला जाऊं, भगवान को प्यारा हो जाऊं। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी असार कल संसारो दुख रूपी विमोह। पिताजी कहाँ पड़े, ये जो संसार है ना, बोले हाँ, बोले ये आसार है, इसमें कोई सार नहीं है। सुतः कस्य धनम कस्य, कैसा कैसा धन, जरा बताओ। मरने के बाद कोई काम आता है क्या, कोई साथ जाता है क्या। आपको धन बचा लेगा, आपका बेटा चला जाएगा, आपके परिवार वाले आपको बचा लेंगे ना। जब तक शरीर है तब तक संगी साथी हैं। गोकर्ण जी कहते पिताजी बन जाने की जरूरत नहीं है, मन को बन बनाओ, क्योंकि अगर बन जाने से कल्याण हो जाता तो सियार का जन्म ही वन में होता है, शेर का जन्म ही वन में होता है, उसकी मुक्ति हो जाती। तो बन जाने से फायदा नहीं, मन को बन बनाओ। क्या मन के मारे बन गए तज बन बस्ती माय, अब कह कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत ना। ये मन कहीं रुकता नहीं है, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो, और मन ही करत फजीत। यह गति है अटपटी झटपट लखै न को, और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। किसी कवि ने लिखा काबू न अपना मन तो ध्यान क्या करे, और आंखें न करे दीदार तो भगवान क्या करे। जब आपका मन ही आपके काबू में नहीं है। मन एवं मनुष्यानां बंध मोक्ष कारणम, मन ही तो बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ऐसा बन गया कि मुक्ति हो गई, और मन ऐसा हो गया कि व्यक्ति बंधन में आ गया। मन ही तो है व्यक्ति से क्या करा देता है। मन को ठीक करो। पिताजी ये जो शरीर है ना, इसमें कुछ नहीं रखा है। क्या इसमें, क्या इसके लिए डर रहे हैं। देहंसि मांसि रुधिरे अभिमितं त्वजत्यं, जया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यं निशं जगदितं क्षणभृङ्गनिष्ठं, वैराग्य रसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहंसि मांसि रुधिरे, ये शरीर में है क्या, है? बाल है, खाल है, हड्डियां है, रक्त है, मेद है, मज्जा है, क्या है इसमें। कचरे का खजाना भरा हुआ है। इससे डरने की जरूरत नहीं है।